हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो हम पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, वैसे तो कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाते चलता हूँ। देखिए, मार्केट में जितनी भी बुक्स है या फिर जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आते हैं वो मैं आपको सोल्व कराऊंगा। और जब हमारे पास कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम बील अग्रवाल के जो स्टैटिस्टिक्स की बुक है उसके भी क्वेश्चन करेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन भी हम सोल्व करेंगे। देखिए, वैकेंसीज का बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं। एक तो स्टूडेंट ऐसा है कि वो पहले दिन कहता है कि अप्रूवल नहीं मिला, और दूसरे दिन क्या कहता है कि सर अप्रूवल मिल गया या नहीं मिला। तो लोगों की जो क्वेरीज है, ठीक है, उसमें ही उलझे रह जाते हैं आप लोग। तो वो नहीं करना आप लोगों को। थोड़ा सा देखिए, माइंडसेट रखना है। वैकेंसीज आएगी, जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी आने वाली है। आईए की वैकेंसी पहले ऑलरेडी आ चुकी है, उसका फॉर्म फिल भी हो गया। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग राय है। देखिए, पता किसी को नहीं है, बस वो यही है कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग बोलते रहते हैं। पता किसी को नहीं है, लेकिन वैकेंसीज आएगी। आर्थिक एवं संख्यांकिकी विभाग में 700 पोस्ट है लगभग, उनमें से वैकेंसीज आनी है। हमें ये देखना है कि ये जो वैकेंसीज है वो कब तक आती है। मेरे हिसाब से मार्च एंड तक या फिर अप्रैल मिड तक जो है वैकेंसीज आ जानी चाहिए। फिर भी हमारा काम जो है हम करते रहेंगे, पढ़ना है हमारा काम। देखिए, कई बार ऐसा ही होता है, काफ़ी टाइम 3-4 साल तक पढ़ाई करते, फिर उसके बाद बीच में बोले कि वैकेंसी आएगी नहीं, ये नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, वैकेंसीज आनी है तो आएगी, और उसकी तैयारी है वो करनी पड़ेगी। और तैयारी करोगे ना तभी सिलेक्शन मिलेगा, अदरवाइज वैकेंसी आएगी नहीं आएगी ऐसे क्वेश्चन से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ठीक है। पर जिसकी तैयारी बेहतर है वही, आपको पता है, वैकेंसी ले जाएगा। अब मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताऊं। देखिए, एनटीपीसी में एनटीपीसी को कितना टाइम लगा, बहुत टाइम लगा। आई थिंक एनटीपीसी का आपको पता है कि 3-4 साल से कुछ भी नहीं हुआ था, और एनटीपीसी के अभी रिसेंटली एग्जाम हुए। तो उसमें भी लोगों ने सब्र रखा है ना, उसमें भी सिलेक्शन लिया लोगों ने। तो उन्होंने क्या पढ़ाई थोड़ी छोड़ी, पढ़ाई नहीं छोड़ी। जिसने नहीं छोड़ी वो उसका सिलेक्शन हुआ है। अदरवाइज आप आज भी ट्राई कर लो, आपके पास ज़्यादा से, मान लो अगर वैकेंसी आनी है, एक बार सोच के देखिए, वैकेंसी आनी है तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास कितना टाइम होगा, 6 मंथ टोटल टाइम्स होगा, ठीक है। आपको पता है गवर्नमेंट जाने वाली है, और वैकेंसी जो आएगी उसको वैकेंसीज वो है, उसमें आप डिले करते हैं क्योंकि देखिए जुलाई अगस्त तक इनके पास टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग चलेंगे ये लोग, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन करते हैं, बाद की बातें हम अलग कोई वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी आप लोगों को तैयारी करते रहना है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। बाकी बातों का कोई मतलब नहीं निकलता। पर्सनल प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से गुण है। ये चैप्टर मैंने करवा दिया है, और आप दोनों वीडियो देख लेना, और डिटेल से है, सारी विधियां आपको कवर हो जाएगी। ये संगणक 2018 के अंदर आया था क्वेश्चन। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन के संबंध में निम्नलिखित में से गुण है। आंकड़ों की एक रूपता और लोचशीलता होना चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन से आप समझते हो कि डायरेक्टली किसी से इंडिविजुअली आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो, तो आंकड़ों की एक रूपता और लोचशीलता होना, तो लोचशीलता तो बनी रहेगी। लोचशील का मतलब क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अगर आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो तो अगर आप प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हो तो आप क्वेश्चन को कैसे भी फ्लेक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आप अनुसूची बनाकर भेज रहे हो, ठीक है, ठीक है, अनुसूची बनाकर भेज रहे हो प्रश्नों की, तब वो फ्लेक्सिबल नहीं हो जाती क्योंकि आप लोगों ने भेज दी, ठीक है। तब ये फ्लेक्सिबल नहीं होगी। तो आप तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, तो आंकड़ों की एक रूपता एवं लोचशीलता होना सही बात है। आंकड़ों की शुद्धता में मौलिकता बनी रहेगी क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से डाटा कलेक्ट हो रहा है। सूचनाओं की विश्वसनीयता भी होगी, तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक समकों की संग्रह रीति है। अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान ये भी है। आपको बताया प्राथमिक संग्रह की रीतियां, एक तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन जो हमने ऊपर ही क्वेश्चन किया, डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। एक ये आ गया अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और एक दूरभाष से संपर्क विधि होती है, जिससे आप इसको भी बोल सकते हैं इनडायरेक्ट ओरल, दूरभाष से ही होती है। फिर आपके पास आती है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं द्वारा सूचना प्राप्ति। फिर एक प्रश्नावलियां भरकर सूचना प्राप्ति। फिर आपको प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्ति। तो ये अलग अलग विधियां हैं प्राथमिक समकों की, तो मैंने डिटेल कोर्स में करवा रखा है। यहाँ पे प्रकाशित स्रोत और अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन। देखिए, प्रकाशित स्रोत, सेकेंडरी जो डेटा होता है उसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो पब्लिश्ड, एक अनपब्लिश्ड। तो पब्लिश्ड आ जाता है स्रोत, ये तो सेकेंडरी का हो गया। अंतरराष्ट्रीय प्रकाशन ये भी पब्लिश के अंदर आता है, और पब्लिश के अंदर आ जाएगा सेकेंडरी डेटा के अंदर। व्यापारिक संस्थाओं का प्रकाशन ये भी सेकेंडरी डेटा के अंदर, पब्लिश के अंदर आ जाएगा। अनपब्लिश का यहाँ पे एग्जांपल नहीं दिया हुआ, तो आपका प्राथमिक संग्रह की रीति का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये 2018 के अंदर पूछा गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी 2018 के अंदर आया था। प्रश्नों की ऐसी सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है। तो मैंने बताया ना, ऐसे प्रश्नों की सूची जिसका प्रयोग अनुसंधानकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुसूची बोलेंगे, ठीक है। प्रश्नों की एक सूची होती है। और अवलोकन है, साक्षात्कार है। देखिए, साक्षात्कार तो इंटरव्यू हो गया, तो ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आएगा, ठीक है। प्रश्नावली होगी, उसमें आपका क्या रहेगा, डाक द्वारा आपको प्रश्नावली भेजी जाती है और सूचकों द्वारा ही भरवाई जाती है, जबकि अनुसूची जो होती है वो प्रगणकों द्वारा भराई जाती है। इसका भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, में आवश्यक जानकारी स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है। किसमें जो है आवश्यक जानकारी है स्वयं सूचकों द्वारा भरी जाती है, तो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, प्रश्नावली, ठीक है। प्राथमिक संग्रहणों
समकों के संग्रहण की त्वरित विधि, यानी त्वरित का मतलब है क्विक, जो फास्ट हो, वो कौन सी विधि है? तो इसमें हो जाएगा आपका दूरभाष से साक्षात्कार, क्योंकि व्यक्तिगत लोग हैं तो आपको इंडिविजुअली सबके पास जाना पड़ेगा। प्रोक्स भी वही चीज होगी, अवलोकन द्वारा, तो ये दूरभाष से विधि है, ये सबसे आपकी क्विक रहेगी, फास्ट रहेगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। प्राथमिक समंक होते हैं द्वितीय समकों से कम विश्वसनीय, तो ये तो द्वितीय से तो ज्यादा ही होंगे, तो ये कम हो गया। द्वितीय समकों से ज्यादा विश्वसनीय, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समंक से अधिक संबंधित है? प्राथमिक समंक से पूछा गया है, तो कौन सा संबंधित हो जाएगा? देखिए शीघ्र प्राप्ति ये सेकेंडरी डेटा के लिए है, ठीक है। द्वितीय प्रकार के जो डेटा होंगे उनके लिए होंगे, तो ये प्राथमिक से संबंधित नहीं। अधिक विश्वसनीय, तो प्राथमिक अधिक विश्वसनीय होते हैं सेकेंडरी के। निजी व्यक्ति एवं छोटे संगठन में उपलब्ध उपयुक्त सभी, तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका, क्योंकि अधिक विश्वसनीय किससे संबंधित है? प्राथमिक से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्नावली सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किसके संग्रहण के लिए जाता है? प्रश्नावली में प्राथमिक समंक आएगा, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें, तो बिना देखे आप कर सकते हो। प्राथमिक समंकों को संग्रहित करने के उपकरण है कौन कौन से हैं? प्राथमिक में आपके है प्रश्नावली है, साक्षात्कार है, प्रायोगिक विधि है, तो इसमें सभी हो जाएंगे, डी ऑप्शन कर दोगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समंकों का स्रोत नहीं है? ठीक है, तो द्वितीयक हम सरकारी दस्तावेजों से कलेक्ट कर सकते हैं, द्वितीयक की बात कर रहे हैं हम। पत्र पत्रिकाएं हमारे लिए एज ए पब्लिश कंटेंट होता है, तो हम द्वितीयक समंक हो जाएंगे आपके लिए, द्वितीय सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। समाचार पत्र भी, अवलोकन जो आप लोग करोगे स्वयं से, वो आपका क्या होगा? प्राइमरी डेटा होगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। प्रत्यक्ष व्यक्तिगत साक्षात्कार के माध्यम से संकलित प्राथमिक समकों के लिए उपयुक्त होते हैं। व्यापक अध्ययन, गहन अध्ययन, यहाँ पे आपको पूछा गया इंडिविजुअल जो इन्वेस्टिगेशन, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन में गहन अध्ययन हो सकता है आपका, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। गहन, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है कि जो डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन होता है उसके माध्यम से संकलित प्राथमिक समंक जो होते हैं वो किसके लिए उपयुक्त होते हैं? व्यापक अध्ययन के लिए या गहन अध्ययन के लिए, या फिर ए बी दोनों? तो इसमें आपका डीप जो आप अध्ययन करते हो, ठीक है, डीप नॉलेज इसमें हासिल कर सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली आप उस इंसान से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। प्राथमिक समंक का संकलन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है। प्राथमिक समकों का संकलन निम्नलिखित द्वारा किया जाता है, तो इससे भी किया जाता है, इससे भी किया जाता है और इससे भी किया जाता है। ये तो इनडायरेक्ट ओरल हो गया, इनडायरेक्ट डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो गया, ठीक है। दूरभाष संपर्क से विधि होगी, उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें भी। अवलोकन व सर्वेक्षण अनुसंधान विधियों से संग्रहित आंकड़े कैसे होंगे? वो प्राथमिक होंगे। अवलोकन और सर्वेक्षण आप खुद कर रहे हो, अगर पब्लिश डेटा होता तो फिर हमारे पास क्या आ जाता? द्वितीय आंकड़े आ जाते। संख्यांकीय अन्वेषण के उद्देश्य निश्चित कब किए जाते हैं? तो ये तो पहले ही निश्चित किए जाते हैं, इसमें काफी कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे। प्रश्नावली का जो तैयार करने का जो है, निम्नलिखित में से किन बातों का अध्ययन करना, किन उद्देश्य निश्चित कब किए जाते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो ये संकलन से पूर्व होंगे। इसमें देखिए आप डाउट मत क्रिएट कर लेना, क्योंकि इसमें हो जाता है कि आपको अन्वेषण करना है, तो उससे पहले आप प्लानिंग करोगे कि हमें क्या अन्वेषण करना है, क्या सर्वे करना है, ठीक है। उसके बाद हम पूरी प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ही आपका डेटा का संकलन होगा। तो सारी जो प्रोसेस है वो संकलन से पूर्व हो जाएगी, डाटा के कलेक्शन से पूर्व हो जाएगी, तो ये ऑप्शन आप सही करोगे। अग्रिम सर्वेक्षण किसमें सहायक होते हैं? सर्वेक्षण के समय अनुभव की गई कठिनाइयों को मुख्य सर्वेक्षण के दौरान दूर करना, यानी अग्रिम सर्वेक्षण का मतलब क्या है कि आप एक मेन सर्वेक्षण कर रहे हो, आपका मेन सर्वे करना है, ठीक है। उससे पहले आप एक एडवांस सर्वे कर रहे हो, तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो कठिनाई आएगी वो आप मेन में नहीं आने दोगे, मेन सर्वे में नहीं आने दोगे, उससे पहले ही आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या कठिनाइयां आने वाली है, तो ये तो सही हो जाएगा। कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने में भी, प्रश्नावली के संशोधन में भी और उपयुक्त सभी, ठीक है। तो आपको प्रश्नावली भी संशोधित हो जाएगी कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन लेने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन है, किस प्रकार के क्वेश्चनों से लोग ज्यादा जो है प्रभावित होते हैं। जब समंक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, एजेंसी द्वारा संकलित किए जाते हैं वे समंक क्या जाते हैं? सेकेंडरी डेटा हो गया। प्रगणकों द्वारा अनुसूचियां भरना संग्रहण की किस रीति द्वारा किया जाता है? तो ये प्राथमिक हो जाएगा, इसमें तो आपको नो डाउट सभी को पता होगा। स्कूल के प्रत्येक विद्यार्थी उसकी अभिरुचि के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए कौन सी रीति का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसके लिए कौन सी हो जाएगी? आपकी अप्रत्यक्ष तो नहीं होगी, प्रगणों द्वारा नहीं होगी, प्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान किया जा सकता है। प्रत्येक विद्यार्थी से पूछा गया है और अभिरुचि के लिए पूछा गया है। ध्यान रखना, क्वेश्चंस को पढ़ना है। जैसे मैंने जितनी आपको थ्योरी पढ़ाई है ना, उस थ्योरी के अंदर जो एग्जांपल्स दिए हैं उनके आधार पर आप अपने आप को आइडेंटिफाई करना कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है और कैसे होगा। कौन सा गुण अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान के संबंध में सही है? अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। इस रीति के प्रयोग से समय, धन व परिश्रम कम लगता है, तो सही बात है, क्योंकि आप डायरेक्टली ओरली फोन पे भी कर सकते हो इसको। यह रीति विस्तृत क्षेत्र और अनुसंधान क्षेत्रों में उपयुक्त है, ठीक बात है। यह रीति से विशेषज्ञों की सम्मति प्राप्त हो जाती है, तो ये भी ठीक उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये 20 क्वेश्चन थे, बाकी ये छोटी सी एक्सरसाइज है। बाकी सारे जो क्वेश्चन हैं हम हमारा जो कंप्लीट कोर्स हो जाएगा उसके बाद करेंगे। तो हमने कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो कंप्लीट कर लिया, और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, इसको मतलब कलेक्शन करने के बाद क्या आएगा? क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर टेबुलेशन आएगा, फिर उसके बाद जो आपके केंद्रीय प्रवृत्ति के माप शुरू हो जाएंगे, जहां से आपका मेन टारगेट रहता है। देखिए 2018 में भी 3 क्वेश्चन आए थे। थ्योरी कहीं से पूछी जा सकती है, थ्योरी में उलझाता जाता है, समझ में नहीं आता कि क्या कर रहा है क्या नहीं पूछ रहा है ना। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा थ्योरी पे ज्यादा फोकस करना रहेगा, ठीक है। आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।